नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में गाजियाबाद पहुंच रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद में डोर टू डोर प्रचार करेंगे सीएम योगी। साहिबाबाद की राजीव कॉलोनी में प्रचार को धार देंगे। गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जैसे ही खबर मिली है वहां के लोग भी काफी उत्साहित हैं। और अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। तो अमित, कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को कैराना में डोर टू डोर अभियान करते हुए देखा था, कैंपेन को उन्होंने अंजाम दिया। आज योगी पहुंच रहे हैं वहां पर, कैसा माहौल है और कितनी देर में शुरुआत होगी, कब पहुंच रहे हैं? जी विपनेश, थोड़ी देर में यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनका चॉपर यहां लैंड होगा और उसके बाद राजीव कॉलोनी जो है ये यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या जोश है लोगों के बीच में। भारी संख्या में जो कॉलोनी में लोग हैं वो स्वागत के लिए खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में खुशी है कि इतने महत्वपूर्ण जो विधानसभा चुनाव माना जा रहा है इसमें योगी आदित्यनाथ इन इलाकों में आ रहे हैं। ये साहिबाबाद विधानसभा सीट है जहां पर योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचेंगे और ऐसा चिन्हित किया गया है कि 10 से 11 घरों में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, अपने जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस कॉलोनी में रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक नाम है जी, एक्स मैन। तिलक जी, ये बताइए, आप एक्स आर्मी मैन हैं और योगी आदित्यनाथ जी साहिबाबाद और आपके इलाके में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, इसमें बहुत हमारे अच्छी बात है सर, हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री राजीव कॉलोनी, दलित कॉलोनी में नहीं आया है, ये तो हमारा सौभाग्य है। और हम चाहते हैं हमें सरकार योगी मोदी की चाहिए, ऐसी सरकार मिलेगी नहीं देश को मजबूत करने वाली। देश को सबसे देश मजबूत किया योगी सरकार ने किया। कितना, अगर काम की बात करें तो कितना काम हुआ है आपके इस पूरे इलाके में? बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ जी। मेट्रो, रोड, सब बहुत काम हुआ जी। आप क्या नाम है? एक हमारी मांगे आएंगे तो इस कॉलोनी को नियमित करने की मांग हम मोदी जी से करेंगे, क्योंकि नियमित नहीं है। वैसे तो देखिए गुंडा राज खत्म हो गया, लोगों को राशन पानी मिल रहा है, बिजली की रेट भी कम हो गई है, 3 रुपए हो गए। तो मोदी जी वैसे सबके लिए फायदेमंद करे। निर्भीक होकर आदमी अब विचरण करता, रात में 2 बजे भी, 1 बजे भी, 3 बजे। शिक्षा में भी है सिलेंडर, इसलिए काम बहुत हो रहा है। लेकिन हमें मेन जो मुद्दा है हमारा नियमितीकरण का है। अच्छा। ये कॉलोनी नियमितीकरण पक्की हो जाएगी, ये उसकी हम मांग। तो जोश है लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ के स्वागत में, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुद्दे हैं कुछ जो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहेंगे। जब डोर टू डोर के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे तो वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। उम्मीदवार के लिए तो वोट मांगेंगे, लेकिन यहाँ की जो चीजें, जो मांग है यहाँ के लोगों की, उसको भी योगी आदित्यनाथ सुनेंगे। विपनेश, जरा मुद्दों पर भी बातचीत कीजिए। एक्साइटेड तो हैं, सीएम योगी पहुंच रहे हैं, पहली बार ये बड़ा मौका है स्थानीय लोगों के लिए। और बात कीजिए, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, नियमित करने के अलावा क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो लग रहा है कि पिछले 5 साल में पूरा नहीं हो सका, आने वाले जो 5 साल होंगे या जो सरकार बनेगी उससे आप लोग चाहेंगे कि आपके मुद्दे पूरे हों? देखो, जो हमें तो योगी आदित्यनाथ चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए हमको। हिंदूवादी के लिए हमारी बहन मेरी सुरक्षित है, विकास हमारा बढ़िया हो रहा, हमें चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, क्या लग रहा है कि क्या चीजें नहीं हो पाई अभी तक? अब पक्की नहीं हो पाई हमारी अभी तक। और जो यहाँ से नेता लोग गए हैं वो भरोसा दिला के गए हुए हैं, अभी तक पक्की नहीं हुआ है हमारे। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि पक्कीकरण के अलावा और अगर विधानसभा की बात करें तो क्या चीजें लगी? हमारे एक तो हॉस्पिटल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है कोई यहाँ हिंडन पार ट्रांस हिंडन में कोई कॉलेज नहीं है। इनसे पहले भी हमने मांग रखी थी, उस पर विचार हुआ था लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये मेन मुद्दे हैं। योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी से तो मांग यही होगी, एक तो यहाँ कॉलेज हो और एक हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो जिसमें यहाँ गरीब तबका ज़्यादा रहता है, मजदूर तबका ज़्यादा रहता है हिंडन पार में, तो अपने उससे इलाज करें, ये मेन मुद्दा है। जी बिल्कुल, मजदूर वर्ग यहाँ ज़्यादा रहता है, तो रोजी रोटी की अगर बात करें, नौकरी की बात करें तो क्या लगता है कि चीज़ें पहले से सुधरी हैं?
बहुत सुधार आया है इस सरकार में। जितना सुधार आया है शायद हमने किसी सरकार में, हमने जब से वो संभाला है किसी में नहीं देखा ऐसा सुधार। और सरकार यही होनी चाहिए हमेशा के लिए, यही हम तो कहेंगे, सरकार ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया सरकार चल रही है। योगी जी इधर आएंगे, आप लोगों के घर पे भी आएंगे, तो क्या बातचीत करने का सोच रहे हैं? बस यही सबसे मेन मुद्दा, हमारा सबसे मेन मुद्दा जो हम लोगों का वही है नियमितकरण का। और साथ साथ में जो है हमें स्कूल कॉलेज ये सब तो चाहिए ही चाहिए। अभी जो कॉलेज हम बच्चे हमारे जो जाते हैं तो जाते हैं गाजियाबाद, जिससे कई बार होता है बच्चा लेट हो जाता है, जाने में आने में लेट हो जाता है। तो हमें जो है इसका चाहिए कि हमें कॉलेज चाहिए, सबसे मेन कॉलेज चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप क्या नाम है? सर, सड़कों की बात करें तो हमने देखा कि सड़कें यहाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा बनी है, तो क्या लगता है कि अब कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो सड़कों में अगर कहाँ के इलाके की सड़क नहीं बन पाई? कोई चीज़ नहीं है, बस हमारी कॉलोनी पक्की हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये तमाम मांगे हैं लोगों की जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अमित रखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। इस पीछे एक और खबर, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ट्वीट करके एसपी पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए फिर से बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों एवं तमंचावादियों को सजा दी जा सके। तो योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। आप देख रहे हैं उनके पिछले कार्यकाल को लेकर ट्वीट के जरिए जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी पर ये हमला किया है, निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने। तो उत्तर प्रदेश के लिए फिर से बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है, आगे लिखते हैं सीएम योगी, ताकि प्रदेश में कानून का राज रहे और थाने हिस्ट्री शीटर ना चलाएं, सरकार अपराधी ना चलाएं। आगे लिखते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे। आप देख रहे हैं कि योगी ने अपने कार्यकाल में जितने भी गुंडे माफिया थे उनको जेल में पहुंचाने का काम किया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।